चाणक्य भिन्नमाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर विद्यापीठ से जुड़े हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त करें। अभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का एक सरल तरीका देखेंगे। जैसे एक समकोण त्रिभुज होता है, उसमें समकोण के सामने वाली जो भुजा है इसको कर्ण कहते हैं, ये आधार है, और ये लंब है। अब इसमें त्रिकोणमितीय जब अनुपात ज्ञात करना पड़ता है तो उसमें कोई दो भुजा का मान दिया होता है और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो उसके लिए एकदम एक सरल सूत्र है जिसको हम लाल बट्टा कक्का कहते हैं, लाल बट्टा के ए। अब इसके अनुसार अपन एकदम सरल से इनके सभी सूत्र लिख सकते हैं। जैसे पहले क्रमशः लिख देंगे हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसमें साइन बराबर क्या होगा, कोस बराबर क्या होगा, टेन बराबर क्या होगा, कोट बराबर क्या होगा, सेक बराबर क्या होगा और कोसेक बराबर क्या होगा। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सबसे सरल तरीका ये है। साइन बराबर जैसे पहला एल है और नीचे के है तो एल बटा के हो जाएगा। हम ये कोई ऐसे बनाया हुआ सूत्र है, तो एल का मतलब हम लंब मानेंगे, के का कर्ण मानेंगे, ए का आधार मानेंगे। तो ऐसा समझते हुए साइन बराबर हम लिख देंगे एल बट्टा के। फिर कोस है तो दूसरा है ए बट्टा के, तो हम ए बट्टा के लिखेंगे। फिर टेन बराबर एल बट्टा ए लिखेंगे, एल बट्टा ए। अब एकदम सरल है, इसके नीचे वाले जो हैं वो इस पहले से हम उल्टा लिख देंगे। ए इधर से देख के भी लिख सकते हैं, ए बट्टा एल, फिर के बट्टा ए, फिर के बट्टा एल। इस प्रकार से एकदम सरल तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से लाल बट्टा कक्का हमारे को याद रखना, इससे सारे ये सूत्र बन जाएंगे। अब ये इसमें कहाँ काम आता है वो हम देखते हैं। जैसे कर्ण 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंब 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आधार ज्ञात करने के बाद में ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस ने ऐसे सिद्ध किया था कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो हमारे को आधार स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ये भी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हमारे को आधार या लंब ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर में से घटेगा, और कर्ण यदि ज्ञात करना हो तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा। ऐसा हम करेंगे। तो इसमें हम ये ज्ञात करके देख लेते हैं। जैसे कर्ण 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर या 9 शेष रहेगा। अब ये 9 आधार स्क्वायर है, तो जब आधार हम ज्ञात करेंगे, आधार यानी ये स्क्वायर है, इसका मतलब इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो इसका आधार 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। अब इसका जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात पूरा लिखना हो तो हम ऐसा लिख देंगे, साइन बराबर एल बट्टा के, तो एल 4 है, के 5 है, तो हम यहाँ 4 बट्टे 5 लिख देंगे। इस प्रकार से हम सब ये लिखेंगे। और कोस बराबर ए बट्टा के है, तो ए 3 है, के 5 है, तो यहाँ 3 बट्टा 5 लिख देंगे। टेन बराबर एल बट्टा ए है, तो एल 4 है और ए 3 है, तो यहाँ 4 बट्टे 3। अब फिर इसका उल्टा लिख देंगे, 3 बट्टे एल बट्टा ए लिख दिया हमने 3 बट्टा 4। अब कोट बराबर ए बट्टा एल हो जाएगा, 3 बट्टे 4, सेक बराबर 5 बट्टे 3 और कोसेक बराबर 5/4। इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय अनुपात एकदम सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसमें ये जो लाल बटा कक्का है इससे हम सरल से सरल तरीका ज्ञात कर सकते हैं। इसमें प्रश्न आता है बोर्ड में 3 नंबर का, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो या भुजा ज्ञात करनी हो इनकी, इनमें से कोई भी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।